तो रुकिए, क्या आप भी इस साल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सिलेक्शन चाहते हैं? पर एंड टाइम पे जो 10 में से 7 बच्चे गलती करते हैं वही आप रिपीट कर रहे हैं। इंटेलिजेंट बच्चा भी एंड टाइम में जहां उसको अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहिए वो किसी के कहने पर, देखने पर, कभी यूट्यूब पे भटक रहा है, कभी टेलीग्राम पीडीएफ्स में भटक रहा है, किसी ने कह दिया ये इंपॉर्टेंट है तो उसके पीछे लग गया, और फिर जब पेपर देखता है तो ये कहता है कि उम्मीद से परे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसेंटली अपने कर्मचारी चयन बोर्ड में जो पेपर्स हो रहे हैं रीट वगैरह के, उनमें आप देखोगे लेवल क्वेश्चंस का किसी भी अदर इंस्टीट्यूट या पर्सनल नोट्स के बजाय अगर अपन देखें जो एनसीईआरटी आपकी बुक्स है 9th 10th 11th और 12th, हूबहू क्वेश्चंस आपको, लैंग्वेज चेंज है, बाकी एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं है। और अपना तो फिर 12वीं लेवल का है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम आज से एक नई शुरुआत कर रहे हैं जो बहुत सारे लोगों को एक अलग डायरेक्शन देगा और बहुत सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचा देगा। जी हाँ, बिल्कुल भी मैं ऐसा कोई मूल मंत्र देने नहीं आया हूँ आपको कि आप ये कर लेना सिलेक्शन हो जाएगा, पर मैं इतना भरोसा दिला सकता हूँ, और आप खुद समझदार है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि यार 11वीं 12वीं बेसिस पे भर्ती है तो उसमें पेपर का लेवल क्या रहने वाला और कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पुटअप होंगे और अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इसमें अपन नाम रखा है रूट्स टू रैंक, जड़ से लेके सिलेक्शन तक। और इस साल मेहनत करेंगे, आप हमारे साथ हो, हम आपके साथ हैं और बहुत अच्छा करेंगे। इसमें हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 और 12 की। क्लास 11 और 12 की जो एनसीईआरटी आपकी बुक्स है यूनिट वाइज लाइन टू लाइन क्वेश्चंस लाइव सेशन में हम सोल्व करने वाले हैं और आपको करवाने वाले हैं सुरजीत सर। तो सर बताएंगे कितनी क्या अपना प्रोग्राम रहने वाला है, यूनिट्स कितनी रहेगी, किस दिन, कब से शुरू करेंगे, कितने बजे, और लाइव रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तो मैं ये कह रहा हूँ, अंत भला तो सब भला। अच्छा पढ़िए, अच्छा खाइए, अच्छे लोगों में रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा होएगा। बी कॉन्फिडेंस, अभी भी टाइम है, सही कंटेंट के साथ जाते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है। टास्क है सही समय पे सही कंटेंट और सही टीम के साथ जाना। तो आइए सर, आप बताइए जो भी आपकी सीरीज रहने वाली है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुरजीत चौधरी और फार्मर्स लव एग्रीकल्चर के डिजिटल मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि सर ने आपको बताया था कि हम बहुत जल्दी एक बहुत शानदार सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा प्रॉपर। तो मेन टारगेट जो है हमारा वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है। जैसा कि सर ने आपको बताया था, आपकी जो एग्ज़ाम तिथि है वो 18 अप्रैल है, अभी समय है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हमारी सीरीज़ रहेगी उसमें हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें रहने वाली हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में जो एलिजिबिलिटी जो है वो 12th पास एग्रीकल्चर है। तो 11th और जो 12th क्लास की बुक्स हैं उनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अननेसेसरी या फिर ग्रंथ हमको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने, हमको केवल वही चीज़ें पढ़नी है जिनसे हमें सिलेक्शन मिलना है। तो फालतू की चीज़ें हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो देखो, जो 11th क्लास है, 11th क्लास में जो यूनिटों की टोटल जो यूनिटों की संख्या है वो है 20। कितनी यूनिट्स हैं? 20 यूनिट्स हैं, ऐसा आप लोगों को पता होगा। और जो 12th क्लास है, 12th क्लास में जो यूनिटों की संख्या है वो है 15 यूनिट्स। इसी में ही आपकी एग्रो, हॉर्टिकल्चर और एनिमल इंक्लूड है, एनिमल हस्बेंड्री। और इसमें भी सेम एग्रो, हॉर्टी और एनिमल इंक्लूड है। इस सीरीज में हम यूनिट वाइज क्वेश्चंस करेंगे। प्रत्येक यूनिट से आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। लाइन टू लाइन हमारे क्वेश्चंस की जो है सीरीज रहने वाली है, बिल्कुल लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे विद एक्सप्लेनेशन। उसमें आपको जो PYQs हैं वो भी इंक्लूड होंगे और MCQs हम करेंगे ही विद एक्सप्लेनेशन। तो हमारी ये जो सीरीज है इसका मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ। बुधवार से हम इसको स्टार्ट कर देंगे। कब से करेंगे? बुधवार से, वेडनेसडे से। और इसकी जो टाइमिंग रहने वाली है, टाइमिंग रहेगी शाम को 6 से 7 बजे तक, ऐसा आप लोगों को याद रखना है। मैं आपको इतना भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे
एग्ज़ाम में आपको लगभग सारे क्वेश्चन से 99% क्वेश्चंस आपको यहीं से इसी सीरीज से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 11th-12th से ही पेपर बनता है। इसके अलावा और कोई बुक नहीं है कि जहाँ से पेपर बन रहा हो, क्योंकि एलिजिबिलिटी जिस एग्ज़ाम की 12th पास है तो डेफिनेटली 11th-12th से बनता है। बिल्कुल। और किसी का कोई डाउट होगा, आपके कोई डाउट्स होंगे, वो सारे क्लियर किए जाएंगे। यहाँ पे आप पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से लाइव सेशन में, ऐसा है। बाकी सपोर्ट आपको भी करना पड़ेगा। जैसे हम यूनिट फर्स्ट की चर्चा करेंगे, 11th क्लास की यूनिट फर्स्ट, बुधवार को हमारी फर्स्ट क्लास होगी जो हमारी सीरीज़ है उसकी, तो उसमें आपको इतना सपोर्ट करना पड़ेगा कि आपको चीज़ें पहले से पढ़ के आनी पड़ेंगी। आप मतलब थ्योरी पढ़ के आओ, उसके बाद आपको यहाँ पे एक नंबर बहुत शानदार वाली प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जो कहीं ना कहीं आपको सफलता तक पहुँचाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और बहुत हेल्पफुल और बहुत शानदार सेशन ये रहने वाला है। बिल्कुल। और बाकी अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी शानदार बहुत अच्छे से तैयारी करो। सुपरवाइज़र के सब्जेक्ट के लिए 11th-12th क्लास को बिल्कुल घोंट के पी जाओ। और जैसा आपको पता है कि इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं एग्रीकल्चर के, कितने क्वेश्चंस होते हैं सुपरवाइज़र में? एग्रीकल्चर टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 60 क्वेश्चन। अब 60 क्वेश्चनों में कौन कौन से हैं? शस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी। 20 क्वेश्चन इसके आते हैं उद्यान विज्ञान, 20 क्वेश्चन उद्यान विज्ञान के हैं। और पशुपालन, पशुपालन के भी कितने क्वेश्चन हैं? 20 क्वेश्चन है। तो टोटल जो क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर से, जो 11th-12th से ही आपको मिल रहे हैं, वो कितने हैं? 60 क्वेश्चन है। और 60 जो क्वेश्चन है, तुम्हें पता है प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। कितने का होता है? प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो कितने हो गए? 180। कितने मार्क्स के हैं ये? 180 मार्क्स। बिल्कुल। और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। कितनी? 1/3 नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? तो 1/3 है। अब देखो, नेगेटिव मार्किंग के ऊपर अगर मैं बोलना चाहूँ, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल ही मैं ये कह सकता हूँ, अगर सेशन में आप स्टार्टिंग से और लास्ट तक तन और मन से जुड़े रहते हो तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो बिल्कुल 0 हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की दिक्कत होती है कि सर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो वहाँ बस वही कमी है कि आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है। तो अगर आप हमारा थोड़ा भी साथ दोगे तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आप सफलता तक हम आपको पहुँचा के छोड़ेंगे और अंत तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और इसमें हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं, हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं? 15। और राजस्थान जीके, जिसमें आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर इंक्लूड हैं, उसके कितने क्वेश्चन हैं? 25। ये भी कितने के? प्रत्येक क्वेश्चन कितने का बताया था मैंने आपको? 3 नंबर का, है ना। तो जो टोटल जो मार्क्स हैं सुपरवाइजर के, वो कितने हैं? 300। ऐसा आपको ध्यान रखना है। और जीके और हिंदी, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है कि सर कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए, तो हम आपके बिल्कुल पूरी तरीके से साथ हैं। आपको सुपरवाइजर से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, कोई आपका डाउट है, कुछ भी है, तो आप पूछ सकते हो। आपका जो डाउट, जो भी चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से क्लियर की जाएंगी। तो आप निश्चिंत रहें और घबराना हमें बिल्कुल भी नहीं है। और टेंशन, कुछ बच्चों के मेरे पास डीएम्स आते हैं कि सर टेंशन हो रही है, पेपर पास आ गया, ऐसे। तो देखो, टेंशन कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का। आप जितना दिमाग टेंशन में खर्च कर रहे हो ना, उससे अच्छा पढ़ाई में खर्च करो, तो आपको सफलता तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तो ये सीरीज बुधवार से स्टार्ट होगी। आप सभी साथी जरूर जुड़ें। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना है, आपको उनको भी जोड़ना है। रेगुलर मैं क्वेश्चंस की क्लास लेके आऊँगा यूनिट वाइज विद एक्सप्लेनेशन। सबसे अच्छी बात तो ये है, आपको सच में पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद, थैंक यू।